1966 का साल था। चीन में सांस्कृतिक क्रांति की आग भड़की हुई थी। क्या पूरे हंगामा के बीच एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आया, मार्शल लिन बियाओ। लिन बियाओ सिर्फ एक जनरल नहीं थे, बल्कि माओ त्से-तुंग ने उन्हें अपना क्लोजेस्ट कॉमरेड इन आर्म्स और अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। चीन के संविधान तक में उनका नाम लिख दिया गया था। लेकिन सत्ता की चोटी पर पहुंचते ही दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। माओ को लगने लगा कि लिन बियाओ की पकड़ सेना पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लिन बियाओ को एहसास हो गया कि माओ उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी डर और निराशा से जन्म हुआ एक खौफनाक साजिश का, जिसका कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट 571। क्या साजिश का असली दिमाग मार्शल लिन बियाओ का बेटा लिन लिगुओ था, जिसे सब द टाइगर कहते थे। लिगुओ नए जमाने का लड़का था। पश्चिमी संगीत का इस्तेमाल और नई तकनीक पसंद थी, और वो माओ को एक पुराने जमाने का तानाशाह मानता था। उसने अपने पिता को बचाने और खुद सत्ता हथियाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। प्रोजेक्ट 571 का मतलब मंदारिन में सशस्त्र विद्रोह यानी सशस्त्र विद्रोह भी होता है। प्लान बेहद फिल्मी और खतरनाक था। सितंबर 1971 में माओ त्से-तुंग अपनी निजी बुलेट प्रूफ ट्रेन से दक्षिणी चीन के द्वार पर निकलने वाले थे। लिगुओ और उसके साथियों ने 3 बड़े हमलों की योजना बनाई थी। पहला, ट्रेन पर फ्लेम थ्रोवर और बड़ी तोपों से हमला करना। दूसरा, एक रेलवे ब्रिज को तब उड़ा देना जब माओ की ट्रेन उसके ऊपर से गुजर रही हो। और तीसरा, अगर ये दोनों फेल हो जाएं, तो एक आत्मघाती हमला जरूर होगा, माओ को खत्म करना। लेकिन माओ त्से-तुंग को सर्वाइवल का मास्टर कहा जाता था। उन्हें कहीं से खराब हवा यानी साजिश की बू आ गई थी। उन्हें अचानक अपना शेड्यूल बदल दिया गया। उनकी ट्रेन बिना बताए रुकने के बजाय सीधी निकल गई। रास्ते में उनके ट्रैक बदल दिए गए और तय समय से 12 घंटे पहले ही बीजिंग पहुंच गए। हत्यारे स्टेशनों पर इंतजार करते रह गए और 2 टाइगर का प्लान खत्म हो गया। 12 सितंबर 1971 की आधी रात लीन परिवार के विला में हड़कंप मच गया। उन्हें पता चल गया था कि उनका राज खुल चुका है और अब मौत निश्चित है। लिन बियाओ, उनकी पत्नी ये क्यों और बेटा लिगुओ एक काली कार में बैठकर शानहाई क्वान एयरपोर्ट की तरफ भागे। एयरपोर्ट पर एक ट्राइडेंट, एक ई जेट खड़ा था। फ्लाइट क्रू नहीं था, को पायलट नहीं था और कोई नेविगेटर भी नहीं था। लेकिन मौत का डर इतना था कि पायलट को बंदूक की नोक पर विमान उड़ाने पर मजबूर कर दिया। हड़बड़ी में टेक ऑफ करते वक्त प्लेन एक फ्यूल ट्रक से टकरा गया, जिसके उसके विंग का एक हिस्सा टूट गया। लेकिन प्लेन फिर भी अंधेरी रात में गायब हो गया। उनका रास्ता सीधा उत्तर की तरफ था, सोवियत संघ की ओर, जो हमारा वक्त चीन का सबसे बड़ा दुश्मन था। बीजिंग में जब माओ को खबर मिली कि लिन बियाओ भाग चुके हैं, तो उनके सलाहकारों ने विमान को मिसाइल से मार गिराने की इजाजत मांगी। लेकिन माओ ने कहा, असमा बरसना चाहता है तो उसे बरसाने दो, इसे जाने दो। अगली सुबह 13 सितंबर की तारीख थी। मंगोलिया के बंजर क्षेत्र में इंडोर खान के पास एक विमान का जलता हुआ मालबा मिला। उसमें सवार सभी 9 लोग मारे गए थे। मार्शल लिन बियाओ, उनका बेटा दी टाइगर और उनकी पत्नी सब रख बन चुके थे। आज भी ये एक बड़ा राज है कि वो प्लेन कैसा गिरा। क्या उसमें ईंधन खत्म हो गया? क्या पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी? हाँ, फिर उसमें पहले से ही कोई बम फिट हो गया था। इस हादसे के बाद चीन में लिन बियाओ का नाम हर जगह से मिटा दिया गया। जो कल तक देश का अगला नेता था, आज उसने सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया था। प्रोजेक्ट 571 हमेशा के लिए एक ऐसी दास्तान बन गया जिसने चीन की तकदीर बदल दी।